नमस्कार। SRK न्यूज़ चैनल से मैं कौस्तुभ दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विधानसभा क्षेत्र रीवा के 8 विधानसभाओं में सर्वे क्या कह रहा है। इस दफ़ा कितनी सीटें भाजपा और कितनी सीटें कांग्रेस लेके जाने वाली हैं। अभी तक हमने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सर्वे किया। शुरुआत करते हैं हम लोग सर्वे का सिलसिला और जनता का मत भी सुनाएंगे कि किस रुझान किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है 8 विधानसभा क्षेत्र में। सिमरिया विधानसभा हॉट सीट सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ा रहा है भाजपा की परेशानी। जी हाँ, अचानक से जनता का रुझान बढ़ा रहा है भाजपा की परेशानी। राजनीतिक गतिविधियां यहाँ तेज हो गई हैं। यहाँ तरह तरह के जुमले काम नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर फिर से बदलाव की लहर अचानक से तेजी आई है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं। सर्वे की बात करें विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में 70% वोटर्स कांग्रेस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चल रही है बसपा, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर चल रही है। 20 से 25% वोटों के लिए 20% में बहुजन चल रही है। आंकड़ा देखा जाए तो भाजपा का अंतराल बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। राजनीतिक फेरबदल में भी कांग्रेस आगे चल रही है। देखा जा रहा है रुझान कांग्रेस की तरफ पलटता दिखाई दे रहा है सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में। वहीं बात करें विधानसभा क्षेत्र रीवा की। विधानसभा क्षेत्र रीवा में एक बड़ी खबर सुनने को मिली। हमने ऑफ कैमरा सर्वे किया। अचानक से सर्वे में रुख बदलता दिखा। हालांकि अभी भी बहुमत जो है राजेंद्र शुक्ला जी के पक्ष में है, मगर कांग्रेस का अंतराल बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुमत की बात करें तो जो पहले भाजपा का रीवा विधानसभा क्षेत्र में बहुमत था, अंतराल था, वोटरों का बहुत ज़्यादा था, लेकिन अचानक से वो अंतराल कम होता दिखाई दिया। हालांकि देखा जाए तो सीट अभी भी भाजपा के पक्ष में है रीवा की, मगर अभी अचानक से बदलते रुझान से वोटरों का अंतराल या कहे बहुमत का अंतराल वो कम होता दिखाई दिया है। चुनावी दौर है, तरह तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तरह तरह की पार्टियों की तरफ से लोगों को, मतदाताओं के लिए नए नए चुनावी जुमले मिल रहे हैं। ऐसे में जनता भी भ्रमित हो रही है और उनका रुझान दिन प्रतिदिन बदलता दिखाई दे रहा है। बात करें वहीं विधानसभा क्षेत्र देवतलाव में गिरीश गौतम जी, जो कि 15 वर्षों से निरंतर विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती चाचा भतीजे की, जी हाँ, चाचा भतीजे की एक चुनौतीपूर्ण चुनाव देखने को मिल रहा है। एक ही घर से दो लोग आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टी से, भाजपा से लड़ रहे हैं गिरीश गौतम, वहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस से पद्मेश गौतम। दोनों के बीच अच्छा एक राजनीतिक युद्ध देखने को मिल रहा है। चुनावी उत्साह जोर शोरों पे चल रहा है। देवतालाब शिव जी की धरा, देवतालाब धरा में राजनीतिक गतिविधियां तेल। अचानक से रुझान कांग्रेस से भाजपा की तरफ देख रहा है, रुख मुड़ते दिखाई दे रहा है। गुप्त वोट बोलने लगे हैं। रुझान धीरे धीरे करके भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के जा रहा है, लेकिन अभी कांग्रेस अचानक से रुख परिवर्तित कर रही है। दोनों के बीच भारी टक्कर देखने को मिलेगा। भाजपा के भी गुप्त वोटर बोलने लगे हैं। देखते हैं आगे इसका रुझान कहां तक किस मोड़ पर लेके आता है। हम लोग विधानसभा क्षेत्र सिरमौर की अचानक से रुख में परिवर्तन हुआ है। चुनावी गतिविधियां यहां तेज होती दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ चर्चाओं में पहले भाजपा आगे थी या बहुजन आगे चल रही थी, वहीं अचानक से सर्वे में पता चला, आज ऑफ कैमरा हमने सर्वे किया। बात करें राम गरीब आदिवासी, कांग्रेस की सीट यहां अंदरूनी मजबूत होती दिखाई दे रही है। जातिवाद वोटरों को बहुत प्रभावित कर रहा है। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कांग्रेस की तरफ रुझान दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर है, सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में अचानक से रुख में परिवर्तन हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस यहां भारी होती दिख रही, वहीं धीरे धीरे भाजपा का और बहुजन का
क्रेज कम होता दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां यहाँ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। रुझानों में अचानक से बदलाव आ रहा है। वहीं बात करें विधानसभा क्षेत्र गुढ़ की, गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में जहां एक तरफ कांग्रेस आगे चल रही थी, भाजपा पीछे थी, अचानक से फेरबदल हुआ। जी हां, अचानक से यहाँ एक मुद्दा उठा और अचानक से लहर विपरीत होती दिखाई दी कांग्रेस की। भाजपा गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में अचानक से अंदरूनी वोट इसके बोलने लग गए और भाजपा गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगे दिखाई देने लगी। फिर से दबदबा बराबर होने लगा है नागेंद्र सिंह जी का। बड़ी खबर है, गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में फिर भाजपा का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि वोट अंतराल अभी कम है, मगर भाजपा का अंदरूनी वोट लाडली बहना प्रभावित कर रहा है वोटरों को। मऊगंज में एक तरफा लहर कांग्रेस की चल रही है। बात करें लगभग हमने 20 से 30 लोगों की बात करें तो 30 में लगभग 25 लोगों का बहुमत कांग्रेस की तरफ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है। जी हां, बिल्कुल मऊगंज क्षेत्र में एक तरफा लहर कांग्रेस की सुखेंद्र सिंह बन्ना के तरफ चलती हुई दिखाई दी है। परिवर्तन की लहर मऊगंज तेज है, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में तेज है परिवर्तन की लहर। ऐसे में एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी भाजपा के लिए और वहीं एक बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी भाजपा के लिए। कांग्रेस अचानक से लहर पकड़ती दिखाई दे रही है विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में। बात करें त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की बात हुई। अचानक से बगावती स्वर हुए, जो कि हालांकि मीडिया में सामने नहीं आए, लेकिन अंदरूनी बगावत शुरू है। बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में भी कांग्रेस की लहर में परिवर्तन आया है। अचानक से बहाव देखने को मिला है, रुझान कांग्रेस की तरफ उठा है। स्लोगन चला है वहां, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। ये क्योंकि हालांकि ये देखा जा रहा है ये क्षेत्र दादा का था, श्रीनिवास तिवारी जी का भी क्षेत्र है त्योंथर। ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी को भी अच्छी बहुमत देखने को मिलेगी, लेकिन जो अभी फिलहाल सर्वे की बात करें तो रुझान त्योंथर में कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें मनिगमा विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक तरफा लहर चल रही थी भाजपा की तरफ, लेकिन बगावती सुर ने वो आवाज को धीरे कर दिया। जी हाँ, अचानक से उठे पंचूलाल प्रजापति के बगावती स्वर और वहीं उनके द्वारा भरा गया नामांकन एक तरह से भाजपा के लिए परिवर्तन की जो भाजपा के लिए एक रिस्क वाला खेल हो गया है। बगावती स्वर, विद्रोह का स्वर इतना तेज हो गया कि इसमें कांग्रेस की तरफ परिवर्तन की लहर चलने लगी। हो सकता है कि यहाँ पे एक भारी टक्कर देखने को मिले, क्योंकि पंचूलाल प्रजापति जो विधायक रह चुके हैं 2 बार, वो अपनी छाप वहाँ छोड़े हैं, उनके पास भी वोटर है, तो ये प्रभावित करेंगे कहीं ना कहीं भाजपा को। तो जो एक क्लियर सीट थी, मनिगमा विधानसभा सीट थी, वो भाजपा के अंडर थी या कहें भाजपा के कंट्रोल में थी, वो अचानक से लहर परिवर्तित होती वहाँ दिखाई दे रही है। अब हम रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं लाडली बहना योजना। बात करें सर्वे में सीटों की, तो जहां पहले 4-4 का आंकड़ा था, वहीं अचानक से कांग्रेस के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। 5 सीटें अभी सर्वे के अनुसार भाजपा के से कांग्रेस की तरफ रुझान बदल गया है। जी हाँ, कांग्रेस के हाथों में 5 सीटें, रीवा की 8 सीटों में 5 सीटों का रुझान आया है। बड़ी खबर है रीवा विधानसभा क्षेत्र से। आज हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र रीवा की। रीवा में सर्वे में अचानक से बदलाव देखने को मिला है। जहां रीवा विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा जीत देखी जा रही थी राजेंद्र शुक्ला की, अचानक से बदलाव की लहर देखने को मिली है। जी हां, विधानसभा क्षेत्र रीवा में भी अचानक से रुख का परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस की लहर तेज होने लगी है। सारे प्रत्याशी एकजुट हो रहे हैं। रीवा विधानसभा क्षेत्र में अचानक से अंतराल बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। ये चुनाव संघर्षशील होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियां, फेरबदल, रुझानों में फेरबदल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। SRK न्यूज़ चैनल से कास्तुक दुबे।